हेलो प्यारे साथियों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण लिखना सीखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है वो पूर्ण लगन और अनुलगन के आधार पर दिया जाता है। पूर्ण लगन का अर्थ है पूर्व का मतलब पहले, लगन यानी लगने वाले, और अनुलगन का मतलब होता है अनु यानी पीछे, लगन यानी लगने वाले। अब यदि पूर्ण लगन को देखें तो पूर्ण लगन होता है वो कार्बन परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है कि उस श्रृंखला में जितने कार्बन पाए जाते हैं वो होता है पूर्ण लगन। और यदि अनुलगन को देखें तो अनुलगन होता है वो श्रृंखला में पाए जाने वाले बंधों की संख्या पर निर्भर करता है। अब यदि हम सबसे पहले पूर्ण लगन को पढ़े तो पूर्ण लगन यदि मान लो उस श्रृंखला में एक कार्बन है तो पूर्ण लगन आता है मैथ। यदि उस श्रृंखला में दो कार्बन उपस्थित है तो पूर्ण लगन आता है एथ। यदि तीन कार्बन है तो पूर्ण लगन आता है प्रोपी। यदि श्रृंखला में चार कार्बन उपस्थित है तो पूर्ण लगन आता है ब्यूट। यदि श्रृंखला में पांच कार्बन है तो आता है पेंट। यदि छह कार्बन है तो पूर्ण लगन आता है हेक्स। यदि सात कार्बन है तो उस श्रृंखला के लिए पूर्ण लगन आता है HEPT। यदि आठ कार्बन है तो उस श्रृंखला के लिए पूर्ण लगन आता है ऑक्टे। नौ कार्बन है तो नोन। और यदि श्रृंखला में 10 कार्बन है तो पूर्ण लगन आता है डेक। यदि हम अनुलगन को देखें तो अनुलगन होता है वो बंधों की संख्या पर पाया जाता है। यदि जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बंध पाया जाता है यानी एक कलबंध पाया जाता है तो श्रृंखला का नाम होता है एल्केन, ALKANE। और उस एल्केन श्रृंखला में जो अनुलगन है वो आता है ANE का प्रयोग किया जाता है। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि डबल बंध उपस्थित हो तो श्रृंखला का नाम होता है एल्कीन, या ANE की जगह ENE आ जाता है। और उसके लिए जो अनुलगन होता है वो ENE का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यदि कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध हो तो श्रृंखला का नाम होता है एल्काइन, और उसके लिए जो अनुलगन होता है वो आता है YN। इस प्रकार यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो अनुलगन आता है ANE। यदि डबल बंध है तो अनुलगन आता है ENE। और यदि त्रिबंध है तो अनुलगन आता है YNE। अब यदि हम इन सबको विस्तार से अध्ययन करेंगे तो देखो, अब यदि हम पहली श्रृंखला देखें तो पहली श्रृंखला होती है एल्केन, ALKANE। इस श्रृंखला में कार्बन और कार्बन के बीच में एक कलबंध पाया जाता है, एक कल बंध पाया जाता है। और जो इस एल्केन श्रृंखला के लिए जो अनुलगन होता है वो होता है ANE। अनुलगन होता है वो होता है ANE। यदि हम इस श्रृंखला का जो सूत्र देखें तो एल्केन श्रृंखला का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। अर्थात श्रृंखला में जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन को उसको दुगुना कर दो और उसमें दो जोड़ दो तो जो श्रृंखला प्राप्त होती है वो एल्केन होती है। अब हम इसका पहला सदस्य देखते हैं तो पहला सदस्य देखने से पहले एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से देखते हैं कि कार्बन को हम C से दर्शाते हैं। जो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। तो जो 6 होता है तो कार्बन में प्रोटॉन भी 6 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। तो हम यदि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों में से पहली कक्षा में आ जाता है 2, और आगे वाली कक्षा में आ जाता है 6 में से 2 कितने बचे 4। तो इसकी आखिरी जो कक्षा है एल कक्षा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अन्य तत्वों से जुड़कर बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो कार्बन की जो संयोजकता है अर्थात दूसरे तत्वों से जो जुड़ने की प्रवृत्ति है वो कितनी होती है 4। अब देखो यदि हम अब वापस इसका पहला सदस्य देखें तो देखो, अब सबसे पहले पहला सदस्य देखो तो सबसे पहले C, N की जगह कितना रख दिए 1। H सबसे पहले N की जगह 1 रखोगे, 2 1 2, 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना आता है 4। यदि हम इस संरचना को खोल के लिखे कार्बन कितना हो गया 1। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है तो 1 2 3 और 4। अब इसका नाम देखें तो हम कार्बनिक यौगिकों का नाम पर पूर्ण लगन और अनुलगन के आधार पर देते हैं। पूर्ण लगन होता है कार्बन की संख्या पर आधारित होता है। कार्बन की संख्या 1 है तो एक कार्बन के लिए जो पूर्ण लगन आता है वो होता है मैथ, METH। और यहाँ पे सब जगह एक कलबंध है। एक कलबंध के लिए जो अनुलगन होता है वो आता है ANE। तो लिख दो
मैथ एन ए, तो नाम हो गया मैथेन। इसी प्रकार यदि हम दो कार्बन के लिए देखें तो यहाँ दो रखो C2H, यहाँ दो रखोगे दो दोनों चार, चार में दो जोड़ो कितना आता है 6। अब यदि हम इस संरचना को खोल के लिखें तो कितने कार्बन हो गए 2, एक और 2। अब हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इन 4 संयोजकता में से एक तो ये बंध बना रहा है, कितने बचे 3, तो यहाँ 3 है जोड़ दो तो CH3। इसी प्रकार इसकी 4 संयोजकता होती है, एक बंध बना रहा है तो कितने बचे 3, तो कितने जोड़ दो CH3। अब इसका नामकरण देखो, नामकरण पूर्ण लगन और अनुलग्न के आधार पर देते हैं। पूर्ण लगन होता है कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या कितनी है 2, दो कार्बन के लिए क्या आता है एथ, और सब जगह एक कलबंद है तो एक कलबंद के लिए अनुलग्न क्या आता है एन ए, तो नाम हो गया एथेन। इसी प्रकार यदि हम 3 कार्बन के लिए देखें तो देखो, सबसे पहले 3 कार्बन के लिए एन की जगह 3 रख दो, तो रखो तो C3, या एन की जगह 3 रखे तो कितना आया C3। H कितना हो गया 3 दूनो 6, 6 में 2 जोड़े तो 8। अब यदि हम इसका नामकरण दें तो देखो, सबसे पहले इसका नामकरण, सबसे पहले इसको खोल के लिख दो, तो कितने कार्बन है 3, 1 2 और 3, और सब जगह एक कलबंद कर लिए। अब एक कलबंद लगाने के बाद हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 में से एक बंद जुड़ा हुआ तो कितने बचे 3, तो यहाँ 3 है जोड़ दो। आप इसको खोल के भी लिख सकते हो या इसके नजदीक भी लिख सकते हो। अब इसके बाद में इस वाले कार्बन के लिए 2 बंद तो हो गए, 4 में से 2 गए कितने बचे 2, तो यहाँ जोड़ दो CH2। इस कार्बन के लिए एक बंद बना हुआ है तो कितने H जुड़ेंगे, 4 में से एक गया तो 3। अब यदि उसका नामकरण देखें तो नामकरण पूर्ण लगन अनुलग्न के आधार पर देते हैं। पूर्ण लगन होता है कार्बन की संख्या, कार्बन 3 है तो 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप, और सब जगह एक कलबंद है, एक कलबंद के लिए जो अनुलग्न होता है वो आता है एन, तो नाम हो गया प्रोपेन। इसी प्रकार यदि हम 4 का देखें तो C यहाँ 4 रख दो, तो हाइड्रोजन इस 4 का दुगुना करो 8, 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना आता है 10। यदि इसका नाम देखें तो सबसे पहले पूर्ण लगन, पूर्ण लगन होता है 4, 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट, और सब जगह एक कलबंद है, एक कलबंद के लिए जो अनुलग्न होता है वो एन आता है। इस प्रकार हम 5 कार्बन 6 कार्बन का भी नामकरण एल्केन श्रृंखला में दे सकते हैं। अब यदि हम दूसरी श्रृंखला देखें, और दूसरी श्रृंखला होता है एल्कीन,